एक पार्टिकल है जिसका कि मास और चार्ज हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और इनिशियली वो पार्टिकल रेस्ट पे है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है और ई नॉट का वैल्यू और ओमेगा हमें इस सवाल में दिया हुआ है। हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है पार्टिकल के ड्यूरिंग इट सब्सिक्वेंट मोशन। ठीक है, हमें ई पता है क्या है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज फोर्स जो होगा वो क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये हमने फोर्स का वैल्यू निकाल लिया। अब वी मैक्स पे जो कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन एट वी मैक्स, हमें ये पता है कि एट वी मैक्स डी बाई डी टी जीरो होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन बोलूँ या फोर्स बोलूँ, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हमारा वी मैक्सिमम पर है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ टाइम बेसिकली यहाँ पर दैट इज अगर पाई बाई ओमेगा होगा तो वो एक सब्सिक्वेंट टाइम होगा जहां पे वी मैक्स की कंडीशन आएगा। नाउ अब मैं डी बाई डी टी की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूँ, दैट इज एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड अपॉन एम। ये हमारा आ गया डी बाई डी टी। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल लेता हूं ताकि मैं v मैक्स निकाल सकूं। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल 0 टू v dv और इस साइड हमारा इनिशियल टाइम 0 था और वो सब्सिक्वेंट टाइम पाई बाई ओमेगा है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं q ई नॉट अपॉन m साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड v माइनस 0 आ जाएगा और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स उसको मैं बाहर लेता हूं, दैट इज क्यू ई नॉट अपॉन एम ओमेगा और अंदर में माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा इंटीग्रेट करके और लिमिट हमारा हो जाएगा 0 टू पाई बाई ओमेगा। अगर मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करूं तो आई कैन राइट इट v इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा और अंदर के जो टर्म्स होंगे आई कैन राइट इट दैट इज माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। ये हमारा टर्म आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इनके वैल्यू को फर्दर और वैल्यू को पुट करूं तो आई कैन राइट इट 1 जो कि हमारा क्यू है, ई नॉट की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है दैट इज 1 डिवाइडेड अपॉन 10 टू पावर माइनस 3 जो कि हमारा मास है और ओमेगा का वैल्यू भी दिया हुआ है दैट इज 10 टू पावर 3। ये हमने लिख लिया कांस्टेंट टर्म्स और जो अंदर के टर्म्स है उनकी वैल्यू आएगी 2। तो यहां से जो वैल्यू आएगा टोटल वी मैक्स वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया इस पार्ट का। थैंक यू।